आज और कल 2 दिन में राजनांदगांव के विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई और ख़ास तौर से जो संगठन की अभी गतिविधि चल रही है तो सबसे मिलने जुलने का कुछ पार्षद के प्रत्याशी हों, चाहे महापौर के प्रत्याशी हों या जिला पंचायत के, जनपद के सरपंच, सबसे 2 दिन में काफ़ी भेंट मुलाकात हुई और सब ने अपनी बात रखी और सबको सुनने का अवसर मिला। वातावरण बहुत शानदार है, तैयारी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कुल मिला के जो चयन समिति है वो अच्छे लोगों का चयन करके सारा निर्णय लेगी। समय बचा नहीं है, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा होमवर्क बहुत हो चुका है। कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं और आज भी दुर्ग में बैठक है। तो जिनके ऊपर ये दायित्व है संभाग स्तर का और जिला स्तर का, वो लगातार बैठकें कर रही हैं और करीब करीब उनकी सूची अंतिम चरण में आ चुका है। मुझे लगता है कि जो डेट 28 का है उसके पहले है ना 25 तक, आज 23 है, 25 शाम तक पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जैसे है कि पहले से महिलाओं के लिए 3 आरक्षित हो चुका है, 3 मुक्त है। राजनांदगांव सामान्य सीट है, क्या माने यहाँ का दावेदार कौन हो सकता है? दावेदार बहुत हैं और रोज़ पेपर में आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। 5-7 लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं और सबकी दावेदारी मजबूती है। कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में। अब चयन समिति को प्रदेश में तय करना है कि राजनांदगांव में जीतने वाला प्रत्याशी कौन हो सकता है। ये निर्णय प्रदेश स्तर की चयन समिति के बीजेपी पर रहेगा। कांग्रेस की कितनी चुनौती रहेगी इस चुनाव में? चुनौती हमेशा रहती है, कांग्रेस से ही मुकाबला होता है। वो चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो। सीधा मुकाबला पंचायत के हर चुनाव में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को ही लगातार हम राजनांदगांव में पराजित करते आए। डॉक्टर साहब, छोटा सा प्रश्न है, यदि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सीनियर लोगों को आप मौका आपकी चाहत में होंगे या जूनियर लोग जो नए होंगे, किसको चुनना चाहेंगे? मिला जुला होना चाहिए।